छठ पूजा आस्था और विश्वास की कहानी। एक छोटे से गांव में गंगा नदी के किनारे सीता नाम की एक महिला रहती थी। वह अपनी दयालुता और अटूट विश्वास के लिए जानी जाती थी। सीता की तरह गांव के सभी लोग हर साल छठ पूजा का बेसब्री से इंतजार करते थे। यह वह समय था जब भक्तजन मिलकर सूर्य देव और उनकी पत्नी छठी मैया की पूजा करते थे, स्वास्थ्य, समृद्धि और खुशियों का आशीर्वाद पाने के लिए। लेकिन सीता की कहानी कुछ अलग थी। वर्षों से वह और उनके पति रमेश एक बच्चे की आस लगाए बैठे थे। कई मन्नतें, अनुष्ठान और तीर्थ यात्राओं के बावजूद उनकी झोली खाली थी। हर साल त्योहार के समय उनकी पीड़ा और भी बढ़ जाती जब वे दूसरों के घरों में बच्चों की हंसी खुशी देखते, जबकि उनका घर सूना पड़ा रहता। इस बार जब छठ का पर्व नजदीक आया तो सीता का दिल भारी था। फिर भी जब वह नदी किनारे पहुंची तो देखा कि वहां तैयारियां शुरू हो गई थी। बांस की टोकरियां बुनी जा रही थी, ताजे फल और मिठाइयों के स्टॉल सज गए थे और परिवार छठ के महापर्व की तैयारी में जुट थे। छठ पूजा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं थी, बल्कि यह समुदाय, एकता और कठिनाइयों के बावजूद विश्वास का उत्सव था। इस भावना में सीता को भी कुछ सुकून मिला और उसने तय किया कि इस बार वह पूरी श्रद्धा से पूजा करेगी। पहले दिन से ही व्रती महिलाओं के साथ वह भी स्नान कर शुद्धता के साथ व्रत पर बैठी। उनके साथ उनकी सहेली मीरा भी थी, जिसने सीता का हौसला बढ़ाते हुए कहा, छठी मैया हर उस भक्त की पुकार सुनती है जो पवित्र हृदय से उनकी पूजा करता है। बस विश्वास रखो, सीता। तीसरे दिन शाम को सभी महिलाएं नदी में कमर तक पानी में खड़ी हुई और अपने हाथों में टोकरियों में फल, ठीकों और चावल के लड्डू लेकर सूर्य को अर्घ्य देने लगी। जैसे ही सूर्य डूबने लगा, उन्होंने अपने हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में ऊपर उठाए और जीवन का प्रकाश के लिए सूर्य देव का धन्यवाद किया। पहली बार सीता को एक अजीब सी शांति महसूस हुई। अब उसकी प्रार्थनाएं केवल संतान के लिए नहीं थी, बल्कि जीवन की अनिश्चितताओं को स्वीकार करने की शक्ति के लिए भी थी। अगली सुबह उषा अर्घ्य के साथ पूजा संपन्न हुई। उगते सूर्य की सुनहरी रोशनी में सीता ने अपनी सभी प्रार्थनाएं कर दी। वह एक अद्भुत शांति का अनुभव कर रही थी, मानो उसकी सभी चिंताओं का अंत हो गया हो। कुछ महीनों बाद एक दिन सीता को अचानक एक असामान्य थकान महसूस हुई। जल्द ही उसे पता चला कि उसकी प्रार्थनाएं सचमुच सुनी गई थी। वह मां बनने वाली थी। जब उसका पुत्र हुआ तो उसने उसका नाम सूर्य रखा, सूर्य देव के सम्मान में, जिनकी कृपा से उनका घर रोशन हो गया था। उस दिन के बाद छठ पूजा सीता के लिए और भी खास हो गई। यह अब सिर्फ एक पर्व नहीं था, बल्कि उसके विश्वास, उसकी आस्था और छठी मैया की उस कृपा का प्रतीक बन गया जिसने उसकी जिंदगी में खुशियां लौटाई। हर साल वह अपने बेटे को छठ पूजा की परंपराएं सिखाती और उसे बताती कि कैसे सूर्य देव और छठी मैया के आशीर्वाद से उनका जीवन खुशियों से भर गया। इस तरह छठ पूजा का पर्व न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान रहा, बल्कि यह इस बात का प्रतीक बन गया कि अंधकार में भी विश्वास का दीप जलाए रखने से नई उम्मीदों की किरणें जरूर आती हैं।